मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर कार्यकारिणी बैठक का आयोजन। आगरा जनपद के कस्बा एतमादपुर में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती का आयोजन 2 जून को होना है। इसी को लेकर मातेश्वरी अहिल्याबाई पाक मोहल्ला सट्टा बघेलान एतमादपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समिति के पदाधिकारी के बीच में कार्यकारिणी का गठन किया गया। आइए जानते हैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर कमेटी के लोगों ने क्या कहा। जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जो कल मीटिंग में मुझे अध्यक्ष बनाया गया, इसके अध्यक्ष के लिए मैं समाज का बहुत बड़ा मुझ पर एक बोझ है। इस बोझ के लिए जो हर साल मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकलती है, उससे भी भव्य रूप निकलेगा। नौजवान युवा बुजुर्ग मेरे साथ हैं और मेरा साथ पूरा देंगे। मैं ऐसी अपनी जयंती के लिए आप पहले भी कई बार पदाधिकारी रहे हैं। मैं इस पर संगठन मंत्री भी रहा हूँ, महामंत्री भी रहा हूँ और वैसे और पदों पर रहा हूँ। मैंने 98 में पहली बार जयंती निकली थी, तब भी हम 2-3 लोग ही चले थे। तब उसके बाद में जो जयंती का बहुत बड़ा रूप बना। इसके बाद में इसे देख देख के लोग आसपास के फिरोजाबाद ज़िले में, टूला में, जो हमारे बाद में जयंती निकली हैं। पहले आगरा के बाद में एतमादपुर में जयंती निकली थी, उसके बाद में आसपास के कस्बों में। क्या लगता है इस बार किस रूप में इस बार इस रूप में जयंती निकलेगी, वो देखने और दिखाने लायक होगी कस्बे के अंदर और आगरा जिला के अंदर। शिक्षक हो। किस तरह का आज जब बैठक की गई है, क्या है पूरा मामला? आज जय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोगों ने मीटिंग की है, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री बनवारीलाल बघेल और मुकेश बाबू महामंत्री या संयोजक रहेंगे। और इस वर्ष हम ये चाह रहे हैं कि पिछले वर्षों से भी अच्छी तरह से समारोह मनाया जाए। तो मतलब इनका मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती है वो पिछले वर्षों से भी इस साल अच्छी निकले। माता रानी के प्रति किस तरह की भावनाएं लोगों में और किस तरह का जागरूक चल रहा है? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर हमारे पूर्वज हैं और इनकी जो कृतियाँ थी, इनके जो कार्य थे, इन्होंने जो अपने जीवन में बहुत कुछ किया, तमाम मंदिरों को जीर्णोद्धार किया, बनाया, बाबरी को, मस्जिद को, बाबरियों को बनाया। मतलब उस तरह से ये उनकी हम कार्य को देखते हुए हम उनके अनुयायी बन रहे हैं और उसी तरह से हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए। तो क्या लगता है 299 जयंती इस बार भव्य तरीके से मनाई जाएगी? युवा में जोश देखने को मिल रहा है। युवा में भी इस वर्ष बहुत जोश है, पिछले वर्षों की तरह। उस वजह से आज हमारे सामने जो मुआ इकट्ठे हुए हैं, वो उनके अंदर बहुत बड़ा जोश है कि हम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह बड़ा अच्छी धूमधाम से मनाएंगे। मातेश्वरी प्रताप सिंह एडवोकेट एतमादपुर जी, बघेल किस तरह की आज बैठक का आयोजन किया? आज बैठक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो विगत वर्षों की बात एतमादपुर में धूमधाम से निकाली जाती है, उसी के संदर्भ में मीटिंग हो रही है। इससे पहले कल हमारी कार्यकारिणी की गठन हो चुका है, जिसमें सर्वसम्मति से श्री बनवारीलाल बघेल जी को शोभा यात्रा का अध्यक्ष चुना गया है और हमारे समाई निवासी वीरेंद्र सिंह मुकेश बघेल जी को संयोजक चुना गया है। और जो शेष कार्यकारिणी आज यहाँ पर मीटिंग में समाज के सभी युवा बुजुर्ग नौजवान साथी सभी एकत्रित हुए हैं। पूरी कमेटी गठित हो रही है और पूरी रूपरेखा जयंती की तैयार की जा रही है कि भव्य शोभा यात्रा निकले। जिस तरीके से विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा बीच बाजार में होते हुए हमारे किसी मैरिज होम में उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कहाँ पर समापन होगा, वो रूपरेखा तैयार हो रही है, उसी की मीटिंग हो रही है। तो क्या लगता है इस बार युवाओं में बहुत जोश देखने को मिला? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के प्रति सभी युवाओं में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, सभी में उत्साह है
अपनी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के संदर्भ में बहुत बड़ा उत्साह है। बड़े भव्य तरीक़ा से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एक्स आर्मी और 257वीं जयंती में संयोग रहा हूँ। इस बार ये जो आज बैठक की है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जैसा कि आपको पता है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए कल जो बैठक हुई वहाँ पर सर्वसम्मति से समाज के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बनवारीलाल बघेल जी को अध्यक्ष चुना और साथ ही मुकेश बघेल जी समाई को इनको के संयोजक चुना गया। और आज जो बैठक हुई है ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें कि उपाध्यक्ष हैं और जो कोषाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी को अपना दायित्व दिया जाएगा जो कि पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। एक अकेले से काम नहीं चलता, ये पूरी टीम वर्क है, इसमें पूरी टीम जुड़ेगी तो सभी लोग जुड़ेंगे और ये जयंती को हम भव्य रूप देंगे। जो माता ने इतने वर्षों से, इतने लाखों वर्षों से जो काम किया था, जो मंदिर उन्होंने जो तोड़े थे अंग्रेज़ों ने और जो आतताई थे उन्होंने मंदिर तोड़े थे, उनको इन्होंने जीर्णोद्धार किया और जो बावड़ियाँ थी जहाँ पर पानी की समस्या थी उनको जीर्णोद्धार किया। तो उसी को हम अपने जीवन में एक मातेश्वरी अहिल्याबाई का एक हम प्रारूप लेके चलेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये पता पड़ना चाहिए कि हम जो जयंती मना रहे हैं क्यों मना रहे हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से जो नव पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहोगे माता नव पीढ़ी को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने वंशज को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम वंशज से हैं, जब जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता है तो हम पीछे वंश को पूरा जाना जाता है। ऐसी माताश्री अहिल्याबाई हमारी वंशज हैं तो हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। और बाकी इस बार जयंती बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। पूरे युवाओं में जोश है। आप देखो युवा खड़े हैं आपके साइड में, देख सकते हो उन्हें। देखो एक बार नारा लगाओ सभी लोग, इधर सभी लोग आपको ये इधर आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। आपको देखो युवाओं को जोश ये है, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। आपको ये युवाओं के जोश से ही पता पड़ रहा है कि इस बार भव्य रूप कैसे बनेगा, माता रानी का भव्य रूप हम कैसे निकालेंगे और जो हमसे सभी लोगों से सहयोग होगा हम सब पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे उसका। धन्यवाद जी। मुकेश जी, इस बार अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या करना चाहोगे? मैं समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को सह संयोजक का पद दिया गया है और मैं समाज के लिए बड़ी विनम्रता से कार्य को पूर्ण करूँगा और जो जिम्मेदारी मेरे को दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊँगा। आज किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया? आज कार्यकारिणी गठित की, उसके लिए बैठक की गई है जिसमें हमारे कार्यकारिणी के पद जिन लोगों को दिए गए हैं, उपाध्यक्ष हैं, सह संयोजक हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी का गठन किया जा रहा है। युवाओं में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। युवाओं का जोश तो हर साल बढ़ता जाएगा। जो युवा लज्जाराम धनगर, एतमादपुर, आगरा। आज किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया? मातेश्वरी अहिल्याबाई का प्रोग्राम के लिए रखी गई है और मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का 299वां जन्मदिन ये मनाने के लिए रखी गई है और इसको भव्य बनाने के लिए हमारी युवा टीम जितनी भी है हमारे साथ, वो सब लोग पूरी हर चीज़ से मान लो भव्य बनाने के लिए लगे हुए हैं और क्षेत्र से सब लोगों को है साथ में लेकर और पिछली बार से भी भव्य बनाने का काम करेंगे हम लोग। जितना मान लो एतमादपुर में सतौली मोहल्ला से लेकर चलकर आएगी और पूरे बाज़ार में होते हुए और आपके समापन का कहाँ रखा है? अरे हम बोल दो मेरे जो में समापन होगा। और क्या लगता है युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, क्या है इसमें? युवाओं में जोश तो इतना है कि पूर्ण रूप से और पहले से भी इतना भव्य बनाने के लिए हर मान लो युवा हर भांति, हर साल की भांति उससे भी ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं कि इस बार का है अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती निकलेगी, क्या रहेगा हमें बताओ, हम लोग तैयार हैं हर तरह से। क्या लगता है एतमादपुर के अलावा बाहर के भी जैसे अलीगढ़ है, मथुरा, वहाँ के लोग आते हैं क्या? हमारे नगर में अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, नोएडा, दिल्ली, बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं जयंती में हमारी एतमादपुर में। और कई समय तक कई सालों से
एदनाथपुर में जयंती जो मन रही है हमारी, वो लोगों को पता चला है, तो हर बार एदनाथपुर में जयंती के उसमें आते हैं और पूरा सहयोग भी करते हैं। सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं जयंती को भव्य बनाने के लिए, क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जो हमारी पूर्वज हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश कर रहे हैं।